नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा एंड अ वेरी लॉन्ग अवेटेड वीडियो। मुझे लगता है ट्रांजिट्स की वीडियो का आप सबको बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई गेट सो मेनी मैसेजेस कि आप ट्रांजिट्स की इस ट्रांजिट की वीडियो डालिए और उस ट्रांजिट की वीडियो डालिए। सो हियर इट इज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर में जितने भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसके बारे में, उसका एक होलसोल क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर। सो राशियों के ऊपर बात होगी और दिसंबर का महीना खास है। पहली बात तो साल का आखिरी महीना है। दूसरी बात, इस दिसंबर के महीने में 3 ट्रांजिट्स होने वाले हैं मेजरली। पहला है बुध का जो 3 दिसंबर को हो रहा है, वो हो रहा है धनु राशि में। दूसरा हो रहा है शुक्र का, वो भी धनु राशि में हो रहा है 5 दिसंबर को। और तीसरा ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का, वो हो रहा है 16 दिसंबर को, अगेन धनु राशि में हो रहा है। सो कमाल की बात यह है कि धनु राशि में 3 ट्रांजिट्स होने जा रहे हैं। सूर्य, शुक्र, बुध, इसकी युति होगी। और इन तीनों प्लैनेट्स की जब युति होगी धनु राशि में तो क्या परिणाम पड़ेंगे, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, ये बहुत खास बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य सत्ता का कारक है। सूर्य आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य सरकारी नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य एक उच्च पद को रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। जब सूर्य धनु राशि में आएंगे जो कि गुरु की राशि है तो क्या कुछ परिणाम देंगे। दूसरी बात, शुक्र का धनु राशि में आना, क्योंकि जो गुरु हैं वो भी देवताओं के गुरु हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी हैं, और जो शुक्र हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों ही गुरु की उपाधि पर हैं। तो जब शुक्रदेव जो यानी कि शुक्र जब जुपिटर की राशि में आएंगे तो क्या कुछ परिणाम देंगे आप सब लोगों को। इसके अलावा बुध के ट्रांजिट की भी हम बात करेंगे। सो मेजरली इन 3 ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंगली, इस युति के हिसाब से इस वीडियो में बात होगी कि आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। सो सबसे पहली चीज़, मेष राशि वाले लोगों की मैं बात करूं तो आपके लिए ये जो युति बन रही है ये आपके भाग्य स्थान पर नवम भाव में हो रही है और इस वजह से आप देखेंगे आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। देखिए, सूर्य, शुक्र, बुध जब तीनों की युति हो जाती है तो कहीं ना कहीं पे, और खासतौर पे आपके भाग्य स्थान में ये युति हो रही है, तो इस अवधि में आपका कॉन्फिडेंस कमाल का रहेगा। इस अवधि में आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। इस अवधि में खास तौर पर आप देखेंगे कि आपके जो प्लान्स हैं उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको आप अचीव करेंगे। धार्मिक कार्यों में इस अवधि में रुचि ज़रूर लेंगे। इस अवधि में पिता की ओर से आपको किसी चीज़ का समर्थन मिल सकता है, पिता की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। इस तरफ धार्मिक यात्राओं की तरफ रुचि बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। इस तरफ आप देखेंगे खासतौर पे डोनेशंस जो हैं वो आप ज़्यादा करेंगे। लेकिन जो लव रिलेशनशिप्स हैं, अगर उसके नज़रिए से देखा जाए या रिलेशनशिप पार्ट के नज़रिए से देखा जाए तो भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में ऑल ऑफ अ सडन आपके पुराने मित्र या पुराने पार्टनर्स जो हैं वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ जो एक रिश्ता है उसमें मजबूती आप देखेंगे। इस अवधि में आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि दूसरों के कार्यों में, ऐसे कार्यों में जिसमें कि अननेसेसरी एडवाइसेस वो नहीं दीजिएगा, या बिना वजह आप इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, बिना वजह इंटरफेयर नहीं कीजिएगा दूसरों के कार्यों में। तब इस स्थिति में आपके लिए आप एक विलन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। सो बी श्योर कि आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़े। जो पारिवारिक समस्याएं हैं आपके लिए, जो लंबे समय से चली आ रही हैं, उसका समाधान आपको मिलेगा 16 दिसंबर के बाद, जब युति होगी सूर्य की भी। तो सूर्य और जो शुक्र और बुध हैं उसकी युति 5 दिसंबर को हो जाएगी, लेकिन जो सूर्य देव हैं वो आएंगे 16 दिसंबर को। सो यू हैव टू वेट टिल 16 दिसंबर। एंड दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मूव करेंगी चीज़ें, तो आपको इस अवधि में थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना है अपने रिलेशनशिप पार्ट की तरफ। हेल्थ में सुधार होगा, सेहत में सुधार होगा, और ख़ास तौर पर जो छोटी मोटी सीजनल चेंजेस की वजह से जो बीमारियां चल रही थी वो भी खत्म होंगी। आपको करना क्या है, जो नीडी लोग हैं उनको आप भोजन ज़रूर कराइएगा या खाने की सामग्री का दान ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो विदेशी नौकरी जो लोग कर रहे हैं या ओवरसीज जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं उनके करियर में अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। ससुराल पक्ष से आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट्स हो सकते हैं। प्रॉफिट्स हासिल, उनके साथ एक रिलेशनशिप आपका अच्छा बन सकता है, या फिर उनके साथ जो पुरानी समस्याएं चल रही थी वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन
दिस इज़ द टाइम जब आपके शत्रु, जब आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। दिस इज़ द टाइम जब आपको कोई फिजिकली चोट पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। सो यू हैव टू वेरी वेरी मच केयरफुल। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश ये कीजिएगा दैट मिड ऑफ दिस मंथ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इस अवधि में अपने खास तौर पे खान पीन का भी ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि इन द एंडिंग ऑफ दिस मंथ आप लोग बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त रूप से पूजा करना इस पूरे महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए 7th हाउस में एक गोचर होगा आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज 7th हाउस इज द हाउस फॉर मैरिज एंड पार्टनरशिप्स। इस अवधि में आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप बेहतर होगा, कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। इस अवधि में नए नए लोगों के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दिस इज़ द टाइम खास तौर पे आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता जो है उसमें मजबूती आएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम करते हैं, आयात निर्यात का कोई काम करते हैं, तो उसमें आपके लिए लाभ हो सकता है। किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल पर निभाते हैं, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन एफर्ट, आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो वो ज़रूर रंग लाएगा। सो अगर कोई समस्या है आपके लव रिलेशनशिप में, आपके दाम्पत्य जीवन में, तो आप एफर्ट के साथ उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपके मदर फादर के साथ इस अवधि में रिश्ता आपका मजबूत होगा, लेकिन मदर के हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली। उसके लिए आपको खुद को फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस अवधि में आपको करना क्या है, जो स्ट्री डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, उनको फीड ज़रूर कराइएगा। स्ट्रे डॉग्स को फीड ज़रूर कराइए और शनि चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। कर्क राशि, आप लोगों के लिए 6th हाउस में गोचर हो रहा है। नौकरी या फिर प्रतियोगिता के किसी भी क्षेत्र में आपको लाभ होगा। इस अवधि में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये अवधि ऐसी है कि आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे, या मे बी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर आप डोमिनेट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि ख़ास तौर पे जो लोग आगे बढ़ चढ़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। नौकरी के बदलाव के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इनफैक्ट दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी बचत के ऊपर काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छी भी रहेंगे। सेहत में सुधार चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। सिंह राशि की बात करते हैं। 5th हाउस में गोचर होगा आप लोगों के लिए। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, लव रिलेशनशिप्स के लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग आपका बनेगा। इस अवधि में समाज में नाम आपका प्रसिद्ध होगा, नेम फेम बढ़ेगा। तो जो लोग मीडिया सेक्टर से शुक्र से संबंधित किसी फील्ड में है, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, या कला के किसी क्षेत्र में है, या फिर आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए इन फील्ड्स में आपका नाम, आपका ओहदा जो है वो बढ़ सकता है। धन संबंधी मामलों के लिए समय बचत करने के लिए अच्छा होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर के लिए अपने हाथ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितना धन कमा रहे हैं उसके अनुसार ही आप लोग खर्चा करें। बिना सोचे समझे अपनी जेब को बिना देखे खर्चा करना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस अवधि में किसी को पैसा उधार देने से बचिएगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप पैसा देंगे तो सही, लेकिन वापस नहीं आएगा। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए डेली बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आप लोगों के लिए 4th हाउस में ये युति बनेगी। 4th हाउस में ट्रांजिट होगा। संपत्ति से जुड़े हुए कार्य जो हैं, या मे बी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पैटर्नल प्रॉपर्टी या मैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कोर्ट केस चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो आपके पक्ष में होगा। इस अवधि में रुका हुआ कोई काम, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, रुका हुआ कोई काम फिर से शुरू हो सकता है। धन संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। इस अवधि में परिवार के कोई मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं, कोई समारोह में आप शामिल हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे मोमेंट ज़रूर मिलेंगे जो कि एक हंसी खुशी का माहौल आपको देंगे। संपत्ति में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी या लैंड में आप किसी में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इन दी एंडिंग ऑफ दिस मंथ बिना वजह की बहस से बचेगा। जब सूर्य युति करेंगे तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बिना वजह के वाद विवाद आपके सामने आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी से भी अननेसेसरीली बहस में आप नहीं पड़ें, आर्ग्यूमेंट्स में आप नहीं पड़ें।
उपाय क्या करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है आपको हर फ्राइडे के दिन, और कोशिश कीजिएगा फ्राइडे के दिन आप माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर का भोग जरूर लगाएं। तो चलिए बात करते हैं लिब्रंस की, और आपके लिए थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस में ही युति बनेगी। आपके लिए यात्राओं का समय बढ़ जाएगा। काम से जुड़े संबंध जो हैं, दैट मीन्स आपके लिए जो वर्किंग आपके आसपास के लोग हैं, सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। आगे इन फ्यूचर आप उनके साथ कोई कार्य करने के बारे में सोच सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य हो सकता है। इस अवधि में जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर आप काम से बच रहे हैं या आप काम को कल पर टाल रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़रूर आ सकती हैं। सो तुला राशि वाले लोग मेक श्योर कि आप लोग काम को सही समय पर ही कीजिएगा। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी इन द मिड ऑफ दिस मंथ, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हर काम को पूरा करवाएगा। सो कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन्स वाला टाइम भी रहेगा और साथ ही साथ में डिस्ट्रैक्शंस भी रहेंगी, लेकिन जितना आप अपनी विल पावर के सहारे आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर आप सूर्य को जल ज़रूर दें। सेहत में सुधार अगर चाहते हैं तो इस पूरे महीने में गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। तुला राशि वाले लोग इस पूरे महीने के अंदर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी पर्सनल लाइफ में खास तौर पे अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करें, तो सबसे पहले आप रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। आप पॉजिटिव होइए, फिर चाहे वो आपकी मदर फादर हों, आपके पार्टनर हों, आपके बच्चे हों या फिर आपके लव रिलेशनशिप्स हो। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द अदर पीपल, उसके बाद ही आप उम्मीद लगा सकते हैं। तुला राशि वाले लोगों को करना ये है उपाय, मंडे के दिन आपको शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करना है, पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र का जाप करना है 108 बार। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए द्वितीय भाव में ये युति बनेगी, द्वितीय भाव में ट्रांजिट होगा, और इस अवधि में आपके द्वारा जितनी मेहनत आपने पिछले टाइम में की है उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से वाद विवाद हो सकता है, सो बी श्योर कि आप लोग अपनी तरफ से बातों को बढ़ाएं नहीं, बहस को बढ़ाएं नहीं। इस अवधि में सरकारी क्षेत्र से काम करने वाले जो लोग हैं या उस एरिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। आपके फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस अवधि में जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। व्यापारी वर्ग जो हैं उनके लिए समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिलाकर के स्कॉर्पियोज के लिए समय अच्छा है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जो ससुराल पक्ष है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं चीज़ें स्टेबल रहें, उसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 दिन जरूर कीजिएगा। धनु राशि, अब आप ही की राशि में ट्रांजिट होने जा रहे हैं, आप ही की राशि में युति होने जा रही है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे ये अवधि आपको पहले से बेहतर नजर आएगी। जो तनाव आपका चल रहा था कहीं ना कहीं पे वो धीरे धीरे करके खत्म होगा। तो देखिए, अगर आप इफ़ यू वांट कि ये जो मेंटल स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए, उसके लिए द डे 1 आप लोग इस महीने का पहला दिन उससे ही साधना, उससे ही मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आप देखेंगे पूरे महीने के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। यू विल गेट द मनी, यू विल गेट रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, बट स्टिल आप स्ट्रेस में हैं तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो धनु राशि वाले लोगों को फ्रॉम द डे 1 ऑफ दिस मंथ आपको ध्यान लगाना शुरू कर देना चाहिए। स्टार्ट चैंटिंग ओम मंत्र। जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। दिस विल बी द टाइम जिसमें कि आप प्लानिंग्स करेंगे और वो प्लानिंग्स आपकी पूरी भी होंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो ये प्रयास आपके सफल होंगे। इसके अलावा भाई बहनों के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी मजबूती आपको दिखेगी इस अवधि में, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं तो लग्जरियस चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। इस अवधि में आप देखेंगे कि आप ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं जो कि लग्जरियस आइटम्स हैं, महंगी चीज़ें हैं। और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में लाभ होगा। भगवान शिव की पूजा करना नियमित रूप से अच्छा रहेगा। सेहत भी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मानसिक तनाव को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। नमक के पानी से स्नान जरूर करें। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए 12th हाउस में ये युति बनेगी, 12वां भाव यानी कि लॉस हाउस। अब इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन यात्राएं भी होंगी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव रहेगा इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे। और खास तौर पर 16 दिसंबर के बाद थोड़े से वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आप कोई भी कार्य करने की सोचेंगे तो उसमें लेजीनेस थोड़ी सी रहेगी मकर राशि वाले लोगों के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि भाई मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, जो भी मुझे कार्य करना है, उसके लिए खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
इस अवधि में हो सकता है किस इंसान के साथ आप जुड़ करके क्या कार्य कर रहे हैं उसको थोड़ा सा वॉच आउट करने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि आप लोग बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लें, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करें। रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन 16 दिसंबर के बाद बिना वजह के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। खास तौर पे आपके लिए एंड ऑफ दिस मंथ संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि 11th हाउस में ये युति बन रही है। जीवन साथी के साथ मतभेद जो हैं वो कहीं ना कहीं पे तनाव का कारण बनेंगे। इनिशियली अगर साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं उससे बचेगा। पार्टनरशिप्स इस अवधि में बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी। इस अवधि में आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा आ ज़रूर सकता है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रैवलिंग के किसी कार्य से पैसा मिल सकता है। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सो कुल मिलाकर के आपके लिए समय अच्छा है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करें। मदर फादर की हेल्थ, सेहत में सुधार होगा, लेकिन उनके साथ रिश्ता, अगर आप बॉन्ड अच्छा चाहते हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट इस महीने में ज़रूर करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आप दिन की शुरुआत उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के ज़रूर कीजिएगा। तो इस अवधि में आपको करना यह है, बुधवार के दिन हरा चारा गाय को ज़रूर खिलाएं, किसी गौशाला में जाकर के दान ज़रूर करें। बात करेंगे मीन राशि। दशम भाव में ये गोचर होगा आपके लिए और दशम भाव में युति बनेगी। आप जो भी प्रयास कर रहे थे वो आपके सफल होंगे। इस अवधि में रुका हुआ कार्य, रुका हुआ सरकारी काम, कोई प्रोजेक्ट वो पूरा हो सकता है, कोई डील्स फाइनलाइज हो सकते हैं। निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए समय बहुत अच्छा है। इस तरफ विलासिता की तरफ आपका रुझान जो है वो बढ़ेगा। खान पीन की तरफ रुझान बढ़ेगा। लग्जरियस चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में, किसी भवन में, भूमि में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स में इस अवधि में इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पे दिस इज़ द टाइम जो मीन राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। रिश्तों के लिहाज से अगर कोई नए रिश्ते में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे आपके लिए इस पूरे महीने का एंडिंग जो है वो बेहतर रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस पूरे महीने में अपनी फिटनेस का ज़रूर ध्यान रखें। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है, जिन लोगों को बैक एक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा अपना पहले से ही अपने हेल्थ के ऊपर फोकस बना करके चलेगा। किसी भी सिचुएशन में अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिसंबर मंथ और इस महीने के ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंगली ये वीडियो था। तो सूर्य, बुध और शुक्र की युति आप सबके लिए क्या कुछ लेकर के आ रही है, इसके बारे में ये वीडियो था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड एंड फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।